अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सज्जाद कादिर। आज बात करेंगे आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की। नाज़रीन, आपको पता है कि जिस दिन से आमिर लियाकत की डेथ हुई है उसी दिन से ही एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि क्या ये एक नेचुरल डेथ थी या मर्डर था या फिर खुदकुशी थी। जितने मुंह उतनी बातें वाला मामला था। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि आमिर लियाकत का जो है पोस्टमार्टम कर लिया जाए, लेकिन उनकी साबका अहलिया बुशरा इकबाल, जिनसे आमिर लियाकत के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उसने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने से कुल्ली तौर पर इनकार कर दिया। पुलिस ने उन्हें मैयत देने से इनकार कर दिया था, रखा उन्हें अपने पास कि कोई इस पे कोर्ट की तरफ से कोई कोशिश की जाए इस तरह, लेकिन पॉलिटिकल असर रसूख समझें या कोई और वजूहात समझें, बिलाखिर पुलिस ने मैयत जो थी वो रोसा मसलन अपना बुशरा इकबाल के हवाले कर दी। बुशरा इकबाल ने उनकी वसीयत के मुताबिक, आमिर लियाकत की वसीयत के मुताबिक, उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में दफन कर दिया। मैयत को दफना दिया गया, लेकिन उसके बाद ये इशू सोशल मीडिया पर खड़ा हो गया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी आमिर लियाकत जैसे हाई प्रोफाइल शख्स को बगैर पोस्टमार्टम के दफनाया गया। इस इशू को लेकर एक मकामी NGO समझ लें या एक शख्स वाहिद कर लें, क्योंकि दरख्वास्त तो शख्स वाहिद ने दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट को अब्दुल अहद नामी शख्स ने एप्लीकेशन दी कि आमिर लियाकत जो है एक रिनाउंड पर्सनैलिटी थी, सियासतदान था, बड़ा नाम था उसका, तो उसकी डेथ का पता ना चले, ये मुअम्मा हल ही ना हो कि उनकी डेथ हुई कैसे है। बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, लिहाजा बेहतर ये है कि उनका पोस्टमार्टम का हुक्म दिया जाए। ये दरख्वास्त फाइल होने के बाद सुनवाई दोनों मौके इधर बुशरा इकबाल का वकील भी पेश हुआ, उनका वकील भी बैरिस्टर पेश हुआ, तो अदालत ने 23 जून का हुक्म दे दिया कि मैयत को कब्र से निकाल कर उनका पोस्टमार्टम किया जाए। कल 23 जून को कब्र कुशाई होनी है और आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जाए, लेकिन उससे कबल ही बुशरा इकबाल की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट आना शुरू हो गई कि क्या उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। पहले उन्होंने बड़ी डिटेल जो मेरे गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि उनके आज़ा का वो किया जाएगा, दिमाग खोला जाएगा, ये होगा, 7 स्टेप्स उन्होंने बताए थे। तो ये मैयत की बेहुरमती के मुकाबले है, आप लोग बताएं क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन अवाम शायद ये चाहते हैं कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम हो। इसके बाद फिर उन्होंने एक ट्रेंड चलाने की कोशिश की फेसबुक पे हैशटैग के साथ कि कब्र कुशाई को रोका जाए, और साथ ही उनके बच्चों ने, आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने, सिंध हाई कोर्ट में अपील कर दी है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम ना किया जाए और फौरी तौर पे इस दरख्वास्त को काबिल समात करार देकर इस पे फैसला दिया जाए और पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। एक बात समझ से बाला तरह, ठीक है वो उनके बच्चे हैं, वो रोसा हैं, वो चाहते हैं मैयत की बेहुरमती ना, लेकिन अगर एक अबहाम है सारी दुनिया को, अवाम को, आमिर लियाकत के चाहने वालों को, और जिस तरह से कंट्रोवर्शियल उनके आखिरी दिन की ज़िंदगी थी, मे बी उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ पे उन्होंने इल्ज़ाम तराशी करते रहे हैं। दानिया मलिक के साथ इनका, या दानिया शाह के साथ उनका जो इशू चल रहा था वो है, और जायदाद का इशू है। तो ऐसे में पोस्टमार्टम रुकवाने की तो कोई बात समझ में आती नहीं है। तो वो इसकी औलाद की तरफ से, बुशरा इकबाल की तरफ से प्रॉपर पोस्टमार्टम पर इनकार करना, एतराज़ करना, वजह समझ से बाला तर है। दूसरी तरफ दानिया शाह इद्दत में है। उस दिन से पहले तो उन्होंने इंटरव्यू दिए तो उस पर तनकीद हुई, तो फिर उन्होंने कहा जी मैं इद्दत में हूँ, और उनको डिवोर्स भी नहीं हुई थी, तो बेवा तो उनकी हुई है दानिया शाह। उन पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है, और कराची अदालत में एक शख्स ने उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दी है कि उन्होंने जिस तरह से वीडियो लीक की हैं तो वो साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है, और उनकी वजह से डिप्रेशन में गई, उनकी वजह से ही उनकी डेथ हुई है, तो लिहाजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं दानिया शाह पर। तो दानिया शाह की वालदा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है अपने कि मेरी बेटी और मेरे से मुतल्लिक जो तनकीद की है, उन्होंने तो 2 लोगों का नाम भी लिया कि देखना अल्लाह आप लोगों के साथ करता क्या है, मतलब ये आपकी बहन बेटी है। उन पर भी एक प्रेशर है, और इन दानिया शाह की वालदा भी ये पोस्ट कर चुकी हैं कि जो, बल्कि एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर दे चुकी हैं कि आमिर लियाकत की जो भी प्रॉपर्टी है
उस पर दानिया शाह का हक है और वो अपनी ज़िंदगी में ये कह गए थे कि मैं अपनी पहली बीवियों को जो उनका हक था देना दिलाना कर चुका हूँ, अब मेरा जो कुछ भी है वो दानिया शाह का है। लेकिन उनकी वसीयत अभी तक नहीं सामने आ रही कि वो उनमें क्या वसीयत करके भी गए हैं या नहीं, और दानिया शाह को कितना 8वां हिस्सा तो लीगली उनका हक बनता है कि उनको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी कोई वसीयत में कोई जिक्र है, कोई अस्कार है, या फिर उनकी बुशरा इकबाल किस तरह से वो सारा कुछ कर रही हैं। तो बहरहाल जो मुद्दा है असल वो उनका पोस्टमार्टम है कि उनका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। वहीं पे पता चलेगा कि उनकी डेथ की रीज़न क्या है। क्या डिप्रेशन एंग्जाइटी की वजह से उनकी डेथ हुई है, नेचुरल डेथ है, या उन्होंने खुदकुशी की है, या फिर उनका मर्डर किया गया है। तो ये देखते हैं, कल 23 जून है, क्या उससे पहले अदालत का कोई ऑर्डर आ जाता है या फिर वाकई उनकी कब्र कुशाई होती है और उनके पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आते हैं, मंजर आम पर आते हैं कि उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या था।